जी 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 जी। मैं स्टेशन गुप्त, मेरे फेवरेट पोएट हिंदी में। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय संस्कृति के जायजे आपका निवास कहाँ है? मैं भोपाल हेलो, मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। अभी आप कार्यरत हैं कि रिटायर हो गए? नहीं, मैं सुपरिटेंडेंट होने के बावजूद भी कार्यरत हूँ। नेशनल पुलिस मिशन, क्राइम फ्री भारत मिशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, उसका मैं चीफ नोडल ऑफिसर हूँ। जी जी। तो मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा। मैं भी 86 वर्ष का हूँ। जी मैं मिनिस्टर डिफेंस से रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर हूँ और नारायण स्वामी बोल रहा हूँ। जी जी मेरा नंबर आप पे पहुँच गया होगा। जी जी जी। तो नारायण स्वामी जी, आप आपका क्या कभी मेरी हमको एक से मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हेलो। हाँ, मैंने कहा, आप क्या हाँ, मेरी एक अवश्य मदद कर अवश्य सकते हैं? अवश्य अवश्य। छोटा सा काम करना है, आगे कीजिए। छोटा सा काम करना है बोलिए कि हर रविवार बोलिए को बोलिए। अपने से जुड़े लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। क्या बात है, क्या बात कही आपने। और मेरे दिल की बात कह दी आपने तो। ये संकल्प प्रति रविवार को दोहराना है। इस दोहराने से जी इस इच्छा जी शक्ति में वो शक्ति पैदा हो जाएगी, जिससे ये संकल्प के रूप में फलीभूत होगा। जी जी। तो मेरा आपसे निवेदन। वर्तमान परिदृश्य में। जी। जी जी तो जी इस संकल्प को लेने के पहले उन्हें या तो वीडियो के माध्यम से या दस्तावेज को पढ़कर ये समझाना है कि अच्छा भारत है क्या, जी अच्छे जी भारत के कंटूर क्या हैं, जी अच्छे भारत के जो 5 मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं, जी 21 जी महालक्ष्य क्या हैं, जिसके तहत आपको बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था मिल जाएगी। अंग्रेज़ों की जो जी लाटसाबी वाली व्यवस्था है वो स्वतः नष्ट हो जी जाएगी। जी आज जो है पूरी व्यवस्था में सभी लोग जो है, चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी, सिपाही से लेके डीजी, जी सभी आज की जी व्यवस्था के लाटसाब हैं। और आम जी जनता जी को कदम कदम पर तिरस्कार मिल रहा है, कदम कदम पर अपमान हो जी रहा है, कदम कदम पर शोषण जी हो रहा है। चारों तरफ जी भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और आम जी आदमी को कोई राहत कहीं पे भी नहीं दिख रही है। जी जी। तो क्या इस पुण्य काम मोदी जी के में विषय में आपके क्या विचार है? मोदी जी के विषय में आपके क्या विचार है? मोदी जी एक फ्रॉड पर्सनालिटी हैं, जो दिखने अच्छा। में कुछ दूसरे हैं और करने में कुछ दूसरे हैं। योगी उन्होंने जी। अपने चारों तरफ चाटुकारों की फौज इकट्ठी कर ली है, जो उन्हें सही जी सलाह ही नहीं देते हैं। देखिए, मैं आपको बताता जी हूँ, आर्टिकल 370 एक अस्थायी क्लॉज था कि नहीं था? उसको हटाने की प्रक्रिया उसी उसमें दी गई है। वो प्रक्रिया थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करना है और कंसल्टेशन के बाद कैबिनेट को विचार करके रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजना था और प्रेसिडेंट को नोटिफाई करना था। अब नारायण स्वामी जी, आप डिफेंस से हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि, मुझे इस बात का पूरा आभास है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करने की शर्त अपने आप में शून्य हो जाती है, निर्मूल हो जाती है। इसका सीधा मतलब बनता है कि जो वर्तमान ड्रामा किया गया है, ये वर्तमान ड्रामा जानबूझकर पब्लिसिटी के लिए किया गया है। ये मेरा बहुत ज़ोर से मानना है। मेरा ये मानना है कि ये कार्य 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी कर सकती थी। मेरा ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नर रूल लगाकर
विधानसभा को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट को कंस्टिट्यूएंट असेंबली का ड्रामा किया गया है, इस ड्रामा की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 35A जो कि कभी पार्लियामेंट में नहीं ले जाया गया है, बिना पार्लियामेंट में विचारण के आए इस देश के संविधान ने किसी भी आर्टिकल को पैदा करने की शक्ति प्रेसिडेंट में निहित नहीं की है या किसी में भी निहित नहीं की है। तब जवाहरलाल नेहरू ने पंडित राजेंद्र प्रसाद पर असंवैधानिक दबाव बनाकर इसे नोटिफाई करके कैसे देश के संविधान में सम्मिलित किया। नारायण स्वामी जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एक शुद्ध दुष्टता थी। अब इसमें समझने की बात यह है कि वर्ष 2084 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई गई जिसमें यही तथ्य थे। जो तथ्य थे वो बड़े साधारण से थे और उसमें एक ही बात कही गई थी कि आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट के विचारण के लिए नहीं लाया गया, इसे पार्लियामेंट के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, लिहाजा राष्ट्रपति की घोषणा कर इसे संविधान में घुसेड़ना असंवैधानिक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2019 के बीच में इस यदि पिटीशन का तथ्यात्मक जवाब दिया होता तो 2014 में ही यह पिटीशन शून्य घोषित हो गई होती। तो अब सवाल उठता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A हटाने की क्रेडिट दी जाए या 5 साल मौन व्रत धारण करके इसे ना हटने देने की डिस्क्रेडिट दी जाए। अब तीसरा बिंदु आता है कि संविधान के फंडामेंटल राइट और मूल भावना के विपरीत 55 कानून बनाए गए हैं। तो नारायण स्वामी जी, ये समझने की बात है कि ये 55 जो कानून हैं इन्हें माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिपील क्यों नहीं किया गया, स्पेशली जब कुछ समय के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास दोनों सदनों में मेजॉरिटी थी। इस मेजॉरिटी का लाभ क्यों नहीं उठाया गया। अब चौथी बात कर लेते हैं, वो मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताते हैं कि मेड इन इंडिया में बनाना क्या है। क्या ये कठिन निर्णय है जिसमें हमको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना पड़ रहा है, हमें वो चीज़ बनाना चाहिए, इसमें कौन सा बड़ा ज्ञान की ज़रूरत है। तो ये काम भी उन्होंने नहीं किया। तो कुल मिला के उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दे दी, जो अंग्रेज़ों और उसके बाद में कांग्रेस के समय में नहीं थी। आज मुखरित होकर सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हो पा रही हैं, संभवतः ये नए वातावरण के कारण है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसकी पूरी क्रेडिट देना चाहूँगा, लेकिन मैं ये भी साथ में पूछना चाहूँगा कि होटल में 100 से अधिक इंजीनियर्स को बिठाकर जो फर्जी रील तैयार की जा रही है, क्या उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी दोषी नहीं हैं? जो वो फर्जी रील के द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं, मतलब तथ्य सही हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू एक मुस्लिम थे और ये सब जो है साठगांठ का हिस्सा है। इस पर पूरी तरह से रिसर्च कराकर हम उसको के ऊपर श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी गरीबी का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी मौन क्यों हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 38,000 करोड़ की पेपर करेंसी छापी है और उसको छापने के लिए जो रिजर्व में डॉलर खरीद कर रखे गए हैं, हम तो वो 38,000 करोड़ के एवज में डॉलर जो हमें खरीदना पड़े, उसके कारण देश की जनता को हमने कर्ज में डुबो दिया है।
क्या इसका जवाब माननीय नरेंद्र मोदी जी देंगे? मेरा नारायण स्वामी जी आपसे अनुरोध है कि इन सब चीज़ों पर विचारण करें और हम आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।